भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन के किसानों की दनकौर में स्थित कैंप कार्यालय पर रविवार को पंचायत हुई। पंचायत का संचालन मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा ने किया। पंचायत में पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश चौहान जी ने किसानों से कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में 3 कृषि कानूनों को वापस कराने की रणनीति तय की जाएगी। इसलिए जिले से अधिक संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचे। साथ ही व्यापार मंडल दनकौर किसानों के समर्थन जो बूम भरी पड़ी है उस बूम को निकालने का काम मुजफ्फरनगर की 5 तारीख की जो महापंचायत है वो करेगी। चौधरी गणेश जिंदाबाद, चौधरी राकेश जिंदाबाद, राजेश चौहान जिंदाबाद, जय जवान। संख्या में वहां पहुंचे, जिससे कि आदरणीय चौहान साहब जो हमारे बीच में आए हैं उनको ये लगे कि गौतम बुद्ध नगर की जो टीम है, गौतम बुद्ध नगर के जो कार्यकर्ता हैं, वो हो सकता है कि मुजफ्फरनगर से कम हो, लेकिन ये ना हो कि और जिलों से कम हो, और जिलों के बराबर वहां जाएं और ये छाती पर हाथ मारकर ये कहें कि मैं वहां गया था, वहां समीक्षा ली थी और समीक्षा लेने के बाद मैंने क्लियर किया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचना है। चौहान साहब, आप आश्वस्त करते हैं। आज दनकौर में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की एक बैठक हुई जो 5 सितंबर की जो कार्यक्रम है भारतीय किसान यूनियन का, उसकी तैयारी के लिए हुई। हमारे साथ यूनियन से जुड़े लोग हैं। क्या कार्यक्रम हुआ आज? क्या तैयारियां हैं? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजेश सिंह चौहान। देखिए, 5 सितंबर को विश्व की सबसे बड़ी महापंचायत माननीय नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में होने जा रही है। 5 सितंबर ही देश के किसानों की किस्मत लिखेगी और मुझे गौतम बुद्ध नगर और पूरे प्रदेश और पूरे देश के किसान उसमें शामिल हो रहे हैं। मुझे गर्व है कि गौतम बुद्ध नगर से कम 5,000 वाहन शामिल होंगे इस पंचायत में और उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इस पंचायत के माध्यम से हम सरकार को बताने का काम करेंगे कि आप अभी समय है, सुधर जाओ और किसान के जो काले कानून आपने बिल थोपे किसानों के ऊपर कोरोना काल में, उन्हें वापस लो और जो हमारी एमएसपी आपने घोषित की है, सरकार ने घोषित की है, हमने नहीं घोषित की, उस एमएसपी पे आप गारंटी दो, चाहे दुकानदार खरीदे, चाहे आड़ती खरीदे और चाहे मिलर्स खरीदे और चाहे सरकारी केंद्र में खरीदे। अगर सरकार का जो रेट एमएसपी का है उस रेट पे ही हमारे किसान का पैदा किया हुआ माल खरीदा जाए। अच्छा, सरकार तो ये कहती है कि ये आंदोलन राजनीतिक है। कभी कभी चर्चाओं में बात आती है तो ये सरकार से जुड़े लोग ये कहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये राजनीतिक है। भाई, सरकार क्या कहती है? सरकार तो हमें वो आतंकवादी भी कहती है, सरकार हमको आंदोलनजीवी भी कहती है, सरकार हमको परजीवी भी कहती है, उग्रवादी भी कहती है। सरकार को जो ना कहना चाहिए, हमने सरकार बनाया है। इस देश के 90% किसानों ने मोदी की सरकार बनाई है और सरकार पे आने के बाद अगर ये अपने आप को भूल रहे हैं तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। और हम न कभी राजनीति किए हैं और न राजनीति कर रहे हैं। ये क्यों राजनीति करने का मौका दे रहे हैं किसी को? अगर विपक्षी कोई चर्चा कर रहे हैं तो कमी सरकार की है, सरकार अपनी कमी ढूंढे। हम तो सरकार के साथ थे, सरकार को वोट किए, सरकार बनवाई, इन्होंने वादा किया था इसलिए सरकार बनवाई कि हम किसानों के फसल का लाभ दोगुना करेंगे। हमारी मांग है 5 सितंबर को, माननीय टिकैत साहब का भी यही कहना और हमारे सब किसानों का कहना है कि अगर आपने 2022 में लागत के 2 गुने मूल्य हमको देने की बात कही, तो अगर 1975 का गेहूं है आज तो 3950 का रेट आप 2022 में घोषित करो, तब तो आय दुगनी होगी। कैसे आप आय दुगनी करोगे? तो सरकार भ्रमित है, भ्रम न पाले। और हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है और न मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा है। हम जिस तरह राजनीतिक थे
जिस तरह तमाम सरकारों से, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे सपा की रही हो प्रदेश में, चाहे बसपा की रही हो, सब सरकारों में जो किसान के खिलाफ कोई काम हुआ तो हम लोग लड़ने का काम किया। हम किसी सरकार के दबाव में नहीं थे, ना हैं, ना आने वाले हैं।